ठाकुर जी हैं, उनकी देवकी नंदन ठाकुर जी, इसके बारे में आज सच्चाई जानेंगे इस छोटे से बच्चे से। नमस्कार दर्शकों, क्या देवकी नंदन ठाकुर जैसे कथावाचकों की शिक्षाओं से सच में मोक्ष प्राप्ति संभव है? क्या तीर्थ यात्रा, पितृ पूजा और कर्म कांड सच में शास्त्रों के अनुरूप है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम एक 9 साल के बच्चे सुनेंगे, जिसने अपने गुरु के ज्ञान के माध्यम से नकली गुरु की पोल खोल दी है। इस बच्चे की बातों में जो सच्चाई और स्पष्टता है, वो किसी को भी सोचने में मजबूर कर सकती है। तो आइए सुनते हैं इस छोटे से बालक की जुबानी संत रामपाल जी महाराज के सच्चे ज्ञान और भक्ति विधि का रहस्य। सत्य को जानना और सही गुरु की पहचान करना कितना जरूरी है, चलिए शुरू करते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, इसके बारे में आज सच्चाई जानेंगे इस छोटे से बच्चे से। तो बताइए, क्या आप इसके बारे में क्या जानते हो बेटा? देवकी नंदन ठाकुर के बारे में क्या जानते हो बेटा? जो देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, वो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से हमारी मोक्ष प्राप्ति होती है। देखो, तीर्थ यात्रा तो हमें तो दिखता है कि हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम तो भगवान के पास जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। तो उन्हें ये नहीं पता कि केदारनाथ पे चढ़ने में घोड़ों की इस्तेमाल करते हैं वो, और घोड़ों को कितना दर्द होता होगा जब वो ऊपर चढ़ते होंगे। उन्हें तो ये दिख जाता है कि हम तो भक्ति करने जा रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि घोड़ों को कितना पीड़ा होती होगी। तो वो तो कहते हैं कि हम तो भक्ति करने जा रहे हैं। तो या फिर मोक्ष किससे होगा बेटा? मोक्ष तीर्थ यात्रा से ही नहीं, न कथा सुनने से, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति, जो सही भक्ति। तो कैसे पता लगा इस ज्ञान के बारे में बेटा? इस ज्ञान के बारे में सबसे पहले तो मेरी मौसी जुड़ी हुई थी, मौसी से पापा ने लिया, और पापा से पहले तो मतलब नाम लेने से पहले मेरे में इतनी ललक आ गई थी कि मुझे नाम लेना ही पड़ा। और उसके बाद फिर आज जो ये अमरवाणी का खंड पाठ चलता भी है ना, उसके अंदर मैं भी पार्टिसिपेट लेता हूँ, मतलब मैं भी उसको पढ़ता हूँ, वो संस्कृत हो या कुछ भी हो। मुझे मतलब अखंड पाठ पढ़ने का इतना शौक था कि मैंने 3rd क्लास से संस्कृत स्टार्ट कर दी थी, और पढ़नी मतलब संस्कृत की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। और आज मैं 4th क्लास में हूँ, और मैं मतलब हर समागम में पाठ पढ़ता हूँ। तो बेटा, क्या नाम है आपका? हार्दिक। हार्दिक, कहाँ से हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से।